हेलो बच्चों, मैं राजीव आप लोग के सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे बच्चों, वो क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 20 कवर करेंगे। और जो टॉपिक होगा बच्चों वो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ऑर्बिट। जो ऑर्बिट में जो मोशन होता है उसका हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, जैसे कि हमको पता है क्या कि हम लोग पढ़ रहे हैं सेंट्रल फोर्स, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लानिट का मोशन के बारे में क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। वो प्लानिट मोशन करता है जस्ट लाइक सन। मान लीजिए अर्थ के अराउंड, सॉरी, अर्थ सन के अराउंड किस तरह से मूव करता है, क्या क्या उसके अंदर कंजर्व रहती है, हम लोग देखा है पीछे वीडियो में। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, सेंट्रल फोर्स के अकॉर्डिंग मूव करता है। तो ठीक है, प्लेन में मूव करता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, बार बार मैं प्लेन का ही एग्जांपल यहाँ पे बना रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ। तो हमने एक प्लेन बना दिया बच्चों। ये हमारे पास थीटा हो गया, ये आर हो गया, यहाँ पे कोई मास एम है जो इस तरह से क्या कर रहा है बच्चों, मूव कर रहा है। और ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया। तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं। जो ये प्लानिट है वो जो मोशन करता है बच्चों, तो मोशन करता है तो इसका इक्वेशन हम लोग निकाल चुके हैं बच्चों। ठीक है, कि पार्टिकल का हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, मोशन हम लोग निकाल चुके हैं। ये ऑर्बिट का हम लोग निकाल रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में, तो कैसे निकलेगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जो मोशन पढ़े हुए हैं बच्चों, अगर आप लोग पीछे वीडियो में अगर पढ़े होंगे, याद होगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा दूँ आपको। जस्ट लाइक रफ वर्क की तरह वो आया है, एम आर डबल डॉट माइनस एल स्क्वायर एम आर स्क्वायर माइनस एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ आर, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है बच्चों, जीरो। ये चीजें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस किए हुए हैं। इसी चीजों को क्या करेंगे हम लोग, कंसीडर करते हुए, मानते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बातें समझ में आ गई। चलिए, तो ये डायग्राम बना लीजिएगा बच्चों, सिंपल सा आपको। और ये चीज़ तो मत लिखिएगा, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अभी इसको अंदर में लिखूंगा ही लिखूंगा, बस आपको मुझे क्या करना था, रिमाइंड कराना था। तो ये आपको हेडिंग क्या कर लीजिएंगे, जो हेडिंग मैंने टॉपिक दिया हुआ है वही हेडिंग रहेगा। क्या, the differential equation, the differential DIFF ERENTIAL, the differential equation for the orbit। ये आप क्या कर लीजिएगा, हेडिंग बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और इसके अंदर जो चीज़ें हैं मैं लिखने जा रहा हूँ। ये डायग्राम सिंपल सा बना लीजिएगा, बस इसी डायग्राम को आपको शो करना है। चलिए, इसके अंदर क्या लिखेंगे हम लोग देखते हैं। देखिए, द equation, the equation of motion, the equation of motion for a particle, for a particle, particle, particle of mass m, moving under central force, moving under central force, moving under central force of magnitude magnitude, मैग्नीट्यूड कितना होता था हमारे पास सेंट्रल फोर्स का, एफ ऑफ आर इज गिवन बाई क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़ चुके हैं, मैंने बताया ही आपको, एम आर डबल डॉट माइनस एल अपॉन एम आर स्क्वायर माइनस एफ ऑफ आर इक्वल टू जीरो। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इतनी बातें समझ में आया। तो ये चीज़ें हम लोग क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं। मैं बता भी दूँ कहाँ पढ़े हैं, जब हम लोग आर के रिस्पेक्ट में जब मोशन निकाल रहे थे उसका, तब जब हम लोग किया था क्या, डेल एल बाई डेल आर डॉट और डेल एल बाई डेल आर की वैल्यू निकाले थे, और उसको लैग्रांजियन इक्वेशन डी अपॉन डी टी डेल एल बाई डेल आर डॉट में पुट किए थे, तो हमारी ये वैल्यू आई थी। ठीक है, क्लियर हो गया, वहीं से ये वैल्यू आई हुई है। इसी वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, आगे प्रोसीड करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, नाउ
नाउ आर डॉट बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, डी आर अपान डी टी लिख सकते हैं, डी आर अपान डी टी। ठीक है, और इसी को देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, हमने ऐसे लिख रहा है डी आर अपान डी थीटा मैंने लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया बच्चों डी थीटा अपान डी टी। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या लिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। बच्चों जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उस फॉर्मेट को बदलते हैं। लेकिन फॉर्मेट बदलते समय ध्यान दीजिए कि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आ रहा हो, बस आपको थोड़ा ध्यान ये रखना है कि कैसे कैसे हमको वहाँ तक अपने जो मोटिव है हमारा वैसे वहाँ पे स्विच करना है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या यूज करना है, जो हम लोग जानते हैं, एज वी नो डैट एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या होता है, एज वी नो डैट क्या कि एल बराबर क्या होता है बच्चों, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो यहाँ से थीटा डॉट बराबर क्या मिल जाएगा बच्चों, एल अपान एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है क्या कि यहाँ पे थीटा डॉट है बच्चों, थीटा डॉट यहाँ पे है ना, यहीं से थीटा डॉट की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे। मान लीजिए मैं यहाँ कहता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, तो मैं इसको कह दूँ यूजिंग 3 कहाँ पे इन 2 वी गेट, क्या मिलेगा बच्चों मुझे जरा देख लीजिए, तो आर डॉट बराबर मिला मुझे मिला मुझे क्या, डी आर बटे डी थीटा, और थीटा डॉट की जो वैल्यू थी बच्चों वो मिल गई मुझे एल अपान एम आर स्क्वायर। ठीक है, हो गया, इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 4। आगे देखिए क्या करना है, अब हम लोग आगे क्या कर सकते हैं बच्चों, आर डॉट हमारे पास है, अगर इसको मैं डबल डॉट के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आर डबल डॉट बराबर क्या हो जाएगा, आर डबल डॉट बराबर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दूँ टी के रिस्पेक्ट में मुझे करना है, तो मैंने ऐसे कर दिया बच्चों इसको डी अपान डी टी, और इसको ऐसे कर दिया हमने एल अपान एम आर स्क्वायर, और जो हमारे पास था डी आर बटे डी थीटा उसको हम लोगों ने क्या कर दिया बच्चों, अंदर कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, चाहे आगे लिखे चाहे पीछे लिखें। अब आगे पीछे लिखने का कुछ मोटिव है यहाँ पे, इसीलिए लिखा गया है। ठीक है, तो आर डबल डॉट बराबर क्या हो गया बच्चों, डी अपान डी टी, क्योंकि ये भी किससे आया बच्चों, उसी से आया, कैसे, डी अपान डी टी आर डॉट बराबर से ये वैल्यू आई है, डी अपान डी टी यहाँ पे भी हमने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आर डबल डॉट बराबर सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में है बच्चों, सारा मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, डी अपान, अब थीटा को हम लोग बाहर ला रहे हैं, ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरचेंज कर सकते हैं, जो मैथ बच्चे अच्छे से पढ़े होंगे वो जानते होंगे। तो ये थीटा का हो गया, यहाँ पे चला गया, ये डी टी कहाँ चला जाएगा बच्चों, अंदर चला गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए एल एम आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, डी आर बटे, यहाँ पे हमने कर दिया डी थीटा, और यहाँ पे हमने कर दिया क्या, डी थीटा बटे डी टी। ठीक है, मैनेज हो गया, डी थीटा से डी थीटा, और ये देखिए डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरा मैनेज हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर, आर डबल डॉट बराबर क्या कर सकते हैं, डी अपान डी थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा एल अपान एम आर स्क्वायर, और ये हमारे पास है डी आर बटे डी थीटा, और ये अंदर जो ये बाहर वाली वैल्यू जो है बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास थीटा डॉट। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, अब यूज करेंगे, आगे देखिए कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग, आर डबल डॉट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये एल एम आर स्क्वायर को क्या कर रहे हैं बच्चों, बाहर ले रहे हैं, और हमारे पास जो ये थीटा डॉट कहाँ गया, हमारे पास डी आर बटे डी थीटा, और एल बाई एम आर स्क्वायर डी आर बटे डी थीटा। अब थीटा डॉट की जो वैल्यू है बच्चों, इस थीटा डॉट की वैल्यू वो क्या है हमारे पास, थीटा डॉट बराबर क्या है बच्चों, एल अपान एम आर स्क्वायर, इतने हो गया, और इसको हम लोग कर लेंगे डी अपान डी थीटा, और ये इसके अंडर में है, एक काम कर लेते हैं हम लोग, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया डी अपान डी थीटा, और अंदर की जो वैल्यू है बच्चों वो एल एम आर स्क्वायर डी आर बटे डी थीटा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। इसको हम लोग क्या पुट मान लेते हैं, सपोज कर लिए क्वेश्चन नंबर 5।
अब यहाँ पे चूज हम लेट करेंगे, क्या लेट कर रहे हैं, लेट u बराबर हम लोग कहा दे रहे हैं क्या कि 1/r, क्या है बच्चों 1/r u बराबर। तो यहाँ से देखो तो क्या आ रहा है, du बटे हम लोग r के रिस्पेक्ट में करें अगर यहाँ पे, तो du बटे डी आर नहीं थीटा के रिस्पेक्ट में कर दे रहे हैं हम लोग, तो du बटे डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1/r² हो जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, r का करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो मुझे पता है क्या आता है, dr बटे डी थीटा। समझ में आया। पहले हम लोग क्या करें, du बटे डी थीटा किए तो ये मिल गया -1/r²। फिर r का करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो मिलेगा dr बटे डी थीटा। तो यहाँ से अगर हम कहें इम्प्लाइज डैट क्या मिला हमें, dr बटे डी थीटा की वैल्यू सॉरी dr बटे डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, -1/r की वैल्यू, 1/r की वैल्यू क्या है बच्चों u, 1/r की वैल्यू क्या है बच्चों u। तो ये चला जाएगा इधर, ये r² ऊपर चला गया, तो फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चों, मुझे u² ही मिल जाएगा चूंकि du बटे डी थीटा मिल गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये r आपका, मैं थोड़ा आपको बता दूं, ये जो r है बच्चों, ये r चला जा रहा है इसके साथ, ठीक है ना, मल्टीप्लाई के साथ, देख रहे हैं ये du बटे डी थीटा है, ये ध्यान दीजिए du बटे डी थीटा, ये dr बटे डी थीटा, तो -1/u² du बटे डी थीटा मिला हमें। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या कर देता हूँ बच्चों 6। अब यही जो इक्वेशन हमारे पास dr बटे डी थीटा वाला इक्वेशन और u बराबर 1/r वाला इक्वेशन, इसको हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर हम लोग इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 5 में। ठीक है, तो जरा इसको भी मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं बच्चों 6a और इसको मान लेते हैं बच्चों हम लोग 6b। 5 ये हो गया, तो हम लोग क्या करना है, हमको 5 में क्या करना है, पुट करना है इस वाले में ये दोनों वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, पुटिंग value of value value of equation 6a and 6b in 5 we get, क्या मिलेगा मुझे बच्चों जरा देखिए तो, हमें मिलेगा क्या, r डबल डॉट बराबर l/m, यहाँ पे क्या था बच्चों r² था, यहाँ पे देख लीजिए r² था, तो 1/r² का मतलब क्या हो जाएगा u², तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे क्या बच्चों u² मिल गया। अंदर क्या था बच्चों d/d थीटा था, और यहाँ मैंने ब्रैकेट लगा रखा था और ये वाला ब्रैकेट मेरे पास मझौला वाला था। यहाँ पे हो गया l/m, r² की वैल्यू क्या मिलेगी u² माइनस यहाँ पे क्या हो गया 1/u², और यहाँ क्या मिल गया मुझे du बटे डी थीटा मिल गया। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके ये वाला सिंबल लगा देता हूँ। अब देखिए यहाँ से कट जाएगा क्या बच्चों, u से u कट रहा है, क्या हुआ बच्चों u से, ये देखिए u से u क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा, और अंदर देख लीजिए क्या बचा हमारे पास, तो फाइनली क्या मिल गया, r डबल डॉट बराबर -l² u², m यहाँ पे भी है और m यहाँ पे भी है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा m², और बचा हमारे पास d/d थीटा, और अंदर क्या बचा बच्चों du बटे डी थीटा बचा। ठीक है, अब यहाँ से क्या मिल गया, मतलब हमारे पास r डबल डॉट बराबर -l² u², यहाँ पे मिला हमारे पास m² d² u बटे डी थीटा स्क्वायर। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 7। अब ये सब इक्वेशंस हमारे पास, ये जो हमारे पास आया हमारे पास ऊपर वाला इक्वेशंस, और ये हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 आया था, दिस द इक्वेशन नंबर 1, ये वाला इक्वेशन आया था बच्चों mr डबल डॉट l² f ऑफ r
इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस सारी वैल्यू को पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कर दूँ नाउ इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटेन एज कैसे बच्चों, कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देख लीजिए m, ठीक है, r डबल डॉट की वैल्यू क्या होगी, पुट कर दीजिए, यहाँ पे क्या मिलेगी माइनस, देख लीजिए r डबल डॉट की वैल्यू क्या आई है, माइनस एल स्क्वायर यू स्क्वायर अपन एम स्क्वायर यू स्क्वायर अपन थीटा स्क्वायर, तो माइनस एल स्क्वायर यू स्क्वायर, यहाँ मिल गई एम स्क्वायर और डी स्क्वायर यू अपान डी थीटा स्क्वायर, ठीक है। अब क्या था यहाँ पे माइनस एल स्क्वायर था अपान एम आर स्क्वायर था बच्चों, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो गया आर क्यूब था, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चों हमारे पास एल क्यूब, और जो एफ ऑफ आर माइनस था मैंने उसको इधर कर दिया, तो एफ अपान 1/u के फॉर्मेट में मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब यहाँ देख लीजिए ये m से कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है, तो माइनस एल स्क्वायर यू स्क्वायर, और यहाँ क्या मिला बच्चों नीचे m, और हमारे पास ये मिल गया क्या डी स्क्वायर यू अपान डी थीटा स्क्वायर प्लस, हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं क्या u, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं ब्रैकेट बंद कर सकते हैं, इक्वल टू f1/u कर सकते हैं, ठीक है। एल स्क्वायर यू स्क्वायर एम, हमने m यहाँ पे भी है, एल स्क्वायर यहाँ पे भी है बच्चों, यू स्क्वायर यहाँ पे भी है, हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अब हमारे पास देखिए क्या बचा, इसको सेकेंड ऑर्डर के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करें हम लोग, तो डी स्क्वायर अपान डी थीटा स्क्वायर, बच्चों थीटा स्क्वायर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्लस यू बराबर माइनस एम अपान एल स्क्वायर यू स्क्वायर, और ये मिल गया मुझे एफ ऑफ 1/u। दिस इज इक्वेशन नंबर कितना हुआ था हमारे पास 7, और ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 8। ये बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो हमारे पास इक्वेशन दिख रहा है बच्चों, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों, क्या है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा बच्चों, अब इसका हमें सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं। तो अब थोड़ा सा आपको व्यू मिला होगा बच्चों, यू में बदलने का मतलब क्या था बताइए, यू में क्यों बदला गया बच्चों, यू में इसलिए बदला गया बच्चों, इतना बड़ा इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल फॉर्मेट में नहीं बदल सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने u बराबर 1/r पुट किया है, ताकि इसको सॉल्व करके इस इक्वेशन को और थोड़ा सिंपल कर सकें, और सिंपल करने के बाद आसानी से क्या कर सके बच्चों, उसका डिफरेंशियल सोल्यूशन निकाल सकें। यही मेरा मोटिव था, इसीलिए हम लोगों ने इतनी सारी बातें की, या किस फॉर्मेट में कब बदलना है, हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के वजह से क्या करना पड़ा बच्चों, हमें बदलना पड़ा। बात समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, चूंकि हमको पता है क्या कि बाय डिफिनीशन DEFINITION, हमें पता है जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का वो क्या होता है माइनस पोटेंशियल एनर्जी जो कि r के रिस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ डेल u बाई डेल r, यहाँ पे लिख दिया जाए u ऑफ r, ये जो है हमारा r का फंक्शन है। तो इसको देख लीजिए, इसको क्या किया जा रहा है, इसको हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं f ऑफ r इक्वल टू माइनस डेल u ऑफ r बटे डेल r, सॉरी यहाँ पे हमको u के फॉर्मेट में बदलना है, इसको थोड़ा सा हमको u के रिस्पेक्ट में करना है, इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलिए कोई बात नहीं। हम लोग इसको u के बदलना चाहते हैं u के फॉर्मेट में, तो डेल, एक मिनट, ये भी u हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास u हो गया है, इसको हम लोग v कर देते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं v कर लेते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या कर लेते हैं बच्चों, v कर लेते हैं, यहाँ पे ये u है ऑलरेडी, यहाँ पे भी u है। वैसे होने को तो हो सकता था ये क्या हो जाएगा मेरा स्मॉल u, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास कैपिटल u, लेकिन कोई बात नहीं, फालतू का दिमाग में लोचा हो जाएगा। तो डेल u बाई डेल r, अब ये देख लीजिए सेम
बन गया, बस हमने इसे क्या कर लिया, फॉर्मेट चेंज कर दिया। अच्छा, और कोई हमने लिखा था नहीं यू पोटेंशियल एनर्जी, नहीं कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और कहीं पे देख लेना बच्चों, कहीं इस तरह की चीज़ें हो तो उसको चेंज कर लेना, ठीक है। ये हो गया डेल वी ऑफ आर, ये हो गया हमारे पास इतनी वैल्यू। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर दे देते हैं क्योंकि इसको यूज करना है। हमारे पास 8 हो गया है, यानी हमारे पास ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 9। अब सेम चीज़ फिर हम लोग क्या करना है, वही चीज़ जो हमें पता है उसी चीज़ों को हम लेकर चलेंगे, क्या, एज u बराबर क्या है बच्चों, 1/r, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल u बाई डेल r बराबर क्या मिला, -1/r स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -u स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आ गया। तो ये जो हो जाएगा हमारे पास डेल u बाई डेल r बराबर क्या हो गया, -u स्क्वायर। इसी वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, इसमें पुट करने की कोशिश करेंगे, किसमें, ऊपर वाले वैल्यू में। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एफ ऑफ आर ही लिखे हैं, हाँ ठीक है। अब इस वाले वैल्यू को नाउ इक्वेशन 9 को क्या कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज, किस तरह से लिख सकते हैं देख लीजिए, कैन बी रिटन एज, ये जो हमारे पास है आर, वहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1/u, और यही जो डेल u बाई डेल आर है उसके जगह पे हो जाएगा बच्चों u स्क्वायर। तो आइए इसको मेरा देखते हैं, तो क्या मिल गया हमें, एफ ऑफ जो मेरा सेंट्रल फोर्स है वो जो कांस्टेंट हम लोग माने u, उसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया यहाँ से, माइनस डेल वी ऑफ आर, और ये हो जाएगा हमारे पास डेल u, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, -u स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इसको मैं ऐसे कर दूं, यू स्क्वायर को बाहर कर दूं, ये हो जाएगा डेल वी ऑफ आर, और ये हो जाएगा डेल यू। कितनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को एफ अपान 1/u, इसको मैं इक्वेशन नंबर कितना दे दूं बच्चों, 9 हुआ था, 9 के बाद 10 देता हूँ इसको, 10। इस इक्वेशन को हम लोग कहाँ यूज करेंगे बच्चों, यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, वहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूँ, यूजिंग 10 कहाँ पे करना है बच्चों, इक्वेशन नंबर 8 में, यूजिंग 10 इन इक्वेशन नंबर 8 क्या मिलेगा मुझे बताइए, देख लीजिए, डी स्क्वायर यू डी थीटा स्क्वायर प्लस यू बराबर, ये हमारे पास -m, और ये बचा हमारे पास एल स्क्वायर यू स्क्वायर, और जो हमारे पास ये फंक्शन था बच्चों एफ अपान यू, इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, तो मिलेगा यू स्क्वायर आया था ना, डेल भी मतलब ऑफ 1/u बटे डेल यू। एक चीज़ मुझसे गलत हो गया बच्चों, ये हमारे पास r नहीं रहेगा, ठीक है, ये हमारे पास अब u हो जाएगा बच्चों ना, क्योंकि u में फंक्शन सब कुछ चेंज होगा, v ऑफ 1/u, यहाँ पे भी मैंने 1/u लिखा, यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया बच्चों, u लिख दिया, और ये हमारे पास हो गया u। इतनी बातें समझ में आ गई। अब एक u से ये u नीचे वाला क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, डी स्क्वायर यू अपान डी थीटा स्क्वायर प्लस यू बराबर, हम लोग आ ही गए हैं, बस उसको एक फॉर्मेट में बदलना है और कुछ नहीं है, एम एल स्क्वायर, ठीक है, एम एल स्क्वायर। ये एफ ऑफ यू था, तो यू से यू क्या हो जाएगा बच्चों, यू से यू क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, डेल वी ऑफ 1/u अपान डेल यू। इतनी चीज़ें बची, यही हमारे पास, इसको ध्यान से लिख लीजिए, यही हमारे पास बच्चों क्या हो गया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ हमारे पास, ठीक है। मैं आगे यहीं पे लिख देता हूँ, मेरा हो गया फाइनली, यही डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, दिस इज द required 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 differential equation DIFFERENTIAL differential equation for the
ऑर्बिट, क्या है ऑर्बिट। इस ध्यान से इस इक्वेशन को रखिएगा क्योंकि इस इक्वेशन को हमको यूज करना है। डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू, ठीक है, इक्वल टू माइनस एम, क्या है नीचे एम के बाद है बच्चों हमारे पास एल स्क्वायर यू, तो यू कट गया एम बाई एल स्क्वायर, और जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है 1/u और u के फॉर्म में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको ध्यान से रखिएगा क्योंकि आगे जितने भी हम लोग डेरिवेशंस देखेंगे उसमें हमको क्या करना है बच्चों, इसका यूज करना है। ओके, चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।